श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। श्री सीताराम सरकार की जय। श्री राधा रमण लाल की जय। श्री गौरी शंकर महादेव की जय। सभी दर्शकों और भक्तों को कोटि कोटि प्रणाम। सबको प्रेम भरा जय जय श्री राधे, जय जय श्री सीताराम। सभी दर्शकों और भक्तों से प्रार्थना है, आज का सत्संग बहुत महत्वपूर्ण है। ये सत्संग उनके लिए है जो भक्ति में भी जिनको नकारात्मक सोच घेरे हुए है और जिनका भौतिक जीवन भी अस्त व्यस्त है। वो गृहस्थ हैं, घर परिवार वाले हैं, काम धंधों में उलझे हुए हैं, लेकिन जीवन में सुख नहीं, चैन नहीं। हमारे जीवन में सकारात्मक सोच कैसे बढ़े, बहुत ध्यान से सुनना साधकों। ऐसा उपाय मैं आपको बताने वाला हूँ, निश्चित आपको लाभ होगा। कोई भी हो, कहीं भी हो, जो भी करेगा निश्चित लाभ होने वाला है। बहुत ध्यान से सुनना। आप जहाँ भी रह रहे हो, आपका शरीर जिस स्थान पे रह रहा है, भले आप दुकान में हो, आप नौकरी व्यापार में हो, आप घर में हो, स्त्री पुरुष सबके लिए है ये। देखिए, एक तो होता है कि हम नकारात्मक जो ऊर्जा छा जाती है वायुमंडल में जहाँ हम रहते हैं, वो कोई भी कारण हो, जिस कारण से वहाँ वो बनी हुई है, तो वहाँ पर जितने भी जीवात्मा रहते हैं, सबकी जो मानसिक तरंगे हैं उनका वो अपहरण कर लेती है। जो भी आपके अंदर सात्विकपना है, अच्छे विचार हैं, उनका वो नकारात्मक जो ऊर्जा होती है वो अपहरण कर लेती है। ध्यान रखना, तभी ये साधु संत धामों में चले जाते हैं, एकांत वास करने लगते हैं, किसी से मिलते नहीं। ये है, इस पर बहुत ध्यान देना है। अब इसका मतलब ये नहीं है कि आप किसी से बैर करने लग जाएं, किसी का विरोध करने लग जाएं। नहीं नहीं, ऐसा आप भूल कर भी नहीं करना। सब में, हर जीवात्मा में भगवत भाव है। वो कर्मों के कारण ही वहां पर ऐसी ऊर्जा बनी हुई होती है। किसी के शरीर में भी होती है। शरीर में, क्योंकि आपके अंतःकरण से वो ऊर्जा निकलती है। कोई भी व्यक्ति हो, वो कर्मों का पुंज अंतःकरण में ही होता है। वहां से आपने कोई भी कर्म किए तो वो आपके शरीर में भी दिखाई देने लगती नकारात्मक ऊर्जा। अब मैं आपको बता रहा हूं कि आपको उस नकारात्मक ऊर्जा को हटाना है। ऐसा भाव लेके साधना नहीं करनी, आपको सकारात्मक ऊर्जा बढ़ाने वाली साधना करनी है। इससे क्या होगा, नकारात्मक ऊर्जा अपने हाथ भाग जाएगी। जहां भी आप देखना, भगवान के यज्ञ आदि हवन, उनके नामों का कीर्तन, उनका पाठ होने लगता है, क्योंकि सात्विक ऊर्जा हम बढ़ा रहे हैं, तो नकारात्मक अपने हाथ भाग जाती। आप देखना, आप बहुत पवित्रता से रहने लगे, तिलक कंठी आदि धारण करने लगे, तो आप देखना जो थोड़े विषयी जीव हैं वो आपके पास आने में डरेंगे। आप देखना वो सकुचाएंगे। आप ये बात मेरी प्रयोग करके देख लेना। ये मैं उदाहरण आपको दे रहा हूं। क्यों भाई घबरा रहे हैं? क्योंकि जो भी निषिद्ध कर्म करते हैं, पापाचरण करते हैं, वो घबराते हैं ऐसे लोगों के पास जाने में। उनका अंतःकरण, उनकी धड़कनें बढ़ जाती हैं। ये इसी से मैं कहता हूं कि आप सात्विकता लाइए, आप सकारात्मक भाव पकड़िए। इसका सर्वश्रेष्ठ अगर उपाय है तो मैं आपको बता दे रहा हूं, आप अपने घर पे या दुकान पे, आप जहां भी हो, आप गुनगुनाते हुए संकीर्तन जिसे कहते हैं, उस पद्धति में आप नाम जप। अगर घर में समय मिलता है, अगर आपके पास है,
तो समझ लो इससे श्रेष्ठ कोई उपाय नहीं। अगर भगवान ने आपको समय दिया है तो आप उनसे अब कुछ भी मांगना छोड़ दीजिए। सच बता रहे हैं, सबको सुलभ है भगवान नाम, सबको सुलभ है। कोई भी अपनी जिह्वा से उनके नामों का कीर्तन कर सकता है। आप करके देखना अपने घर में, सिर्फ 30 मिनट मैं आपसे कह रहा हूं, आप अपने घर में करना। जो भी आपके घर में नकारात्मक ऊर्जा है, आप देखना कुछ ही दिनों में बिल्कुल सब प्रसन्न रहने लगेंगे। हमने देखा है, घरों में मैंने देखा है कि एक दूसरे से आंख घूर रहे हैं, एक दूसरे से जो दृष्टि दे रहे हैं वो दृष्टि ही नकारात्मक ऊर्जा से भरी हुई है, घृणा से एक दूसरे को देख रहे हैं। मतलब मैं अब आपको कैसे बताऊं, जो दृष्टि एक दूसरे पे देते हैं वो ही गुस्से में होती है, सब गुस्से में भरे हैं, अंदर से जल लें। ये प्रभाव है इसमें। उसका दोष नहीं है, आप घर में किसी का दोष मत देना, उसके साथ गलत व्यवहार नहीं करना। अरे वो तो आपकी तरह है, आप उसकी सेवा कीजिए, उसकी मदद कीजिए, उससे घृणा नहीं करना है। आपको सात्विकता लानी, आपको आप प्रारंभ कीजिए, संकीर्तन कीजिए भगवान के नाम का, उनसे प्रार्थना कीजिए। हमें नकारात्मक ऊर्जा को हटाने के भाव लेके नहीं करना है, हमें भगवान का भजन करना है, हमें सकारात्मक सात्विकता बढ़ानी है, इस उद्देश्य से कीजिए। वो तो अपने हाथ भाग जाएगी, निश्चित मानिए। चाहे जितना भी आपके घर में कोई किसी ने बंधन ही क्यों न कर दिया हो, कोई भी शक्ति का प्रयोग क्यों न कर दिया हो, कुछ ही दिनों में भाग जाएगी। जिस घर में भी भगवान नाम संकीर्तन होता है, बहुत पवित्र भूमि वो हो जाती है। आप गुनगुनाते चलते फिरते कार्य करते गुनगुनाते उनका नाम गा सकते हैं कि नहीं गा सकते? कर सकते हैं, आप सब कुछ कर सकते हैं। और फिर सामर्थ्य देखिए, क्योंकि जहां भी भगवान नाम संकीर्तन होता है वहां जितनी भी दैवी शक्तियां हैं और जितने भी शुद्ध सिद्ध चारण हैं, जो आकाशगामी होते हैं, वो सब वहां पर हाजिरी देने लगते हैं। ये ध्यान रखना, आपको दिखाई नहीं देंगे, सूक्ष्म रूप में जितनी भी सात्विक शक्तियां हैं वो सब आने लगती हैं जहां भी भगवान के नामों का गान होता है। तो बहुत सामर्थ्य है, आप करके देखें। देखिए, इस ऊर्जा को हमें भगाना पड़ेगा। निश्चित मानिए, आप जहां भी हैं वहीं आपको ऐसा लगने लगेगा, आपको खुद अच्छा लगने लगेगा। अभी जहां आपको रहने का मन नहीं हो रहा, आप क्लेशित हैं, आप सोचते हैं कहाँ भाग जाए, ये विचार चलता रहता कहाँ चले जाएं। ये उस ऊर्जा का ही प्रभाव है। आप साधना भजन से उसको दूर कीजिए, और कोई साधना नहीं। आप भगवान के नामों का प्रयोग कीजिए, उनके नाम का गान कीजिए। जब समय मिले चलते फिरते उठते बैठते नाम जपिए। जब समय मिले आपका उससे मन उब जाए, आप आराम से बैठ के नाम जप करिए। उसमें आपका मन नहीं लग रहा है तो आप भगवान की कोई स्तुति पढ़ने लगिए, उसको गाने लगिए। आप प्रभु से अपने जुड़े रहिए, थोड़े समय में ही आपका सब कुछ ठीक होने लगता है। ये बहुत मैं श्रेष्ठ उपाय आप सभी भक्तों को बता रहा हूँ, आप करके देखना। आप घर में करके देखना, जो घर की गृहिणी हैं उनके लिए खास कर है, क्योंकि आपको तो घर में भोजन भी बनाना है, आपको घर में सबकी सेवा करनी। अगर आप भगवान का नाम गुनगुनाते हुए ये सेवाएं करेंगे तो निश्चित है सबको लाभ होगा, स्वतः ही होने लगता है, क्योंकि आपके हाथ में सब कुछ है, पूरे घर की बागडोर रहती है आपके हाथ में। तो ये बहुत महत्वपूर्ण विषय है, इस पर ध्यान देना होगा सभी साधकों को। मेरी सभी साधकों से प्रार्थना है, ये करिए, ये करके आप देखिए निश्चित लाभ होगा। आज तक कोई भी जीव निराश नहीं हुआ। तो सभी लोग भगवान नाम का गान करें, भगवान नाम का जप करें, और जीवन में साधना अवश्य करें। समय को खाली ना जाने दें, बहुत कम समय होता है मनुष्य शरीर में। बोलो जय जय श्री सीताराम।